वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ फ्लोरल टर्मिनोलॉजी। पार्ट 1 के अंदर भी हमने कुछ अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था फ्लावर से रिगार्डिंग। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैलिक्स के बारे में। ये जो पार्ट होता है फोर्थ, जो सबसे आउटर मोस्ट रोल होता है फ्लावर के अंदर, इसको बोला जाता है कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, या तो इसको बोला जाता है सेपल। अब इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, कोहेसन कैसा होता है, इसके अंदर शेप कैसी होती है, स्टाइवेशन कैसा होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कैलिक्स का कलर। कैलिक्स यानी कि सेपल। तो कलर जो है इसका, बेसिकली इसका कलर जो है ग्रीन इन कलर ही होता है। जैसे कि सेपल होती है तो इसको सेपलोइड बोला जाता है, यानी कि ग्रीन इन कलर लाइक अ सेपल, सेपलोइड हो गया ये। इसके अलावा ये पेटेलोइड भी हो सकते हैं। पेटेलोइड कब बोलेंगे, अगर ये कलर्ड एंड शोई हो, जैसे कि पेटल्स होती है, तो इसको हम पेटेलोइड कैलिक्स बोल देते हैं, फिर पेटेलोइड सेपल्स बोल देते हैं। इसके बाद आता है कोहेसन, यानी ये पॉलीसेपलस हो सकते हैं या तो ये गैमोसेपलस हो सकते हैं। पॉलीसेपलस का मीनिंग कि सेपल्स जो है वो फ्री है एंड सेपरेट है। यहाँ पे पोली एंड गैमो कई जगह वर्ड हम यूज करेंगे। तो पोली का मीनिंग यानी कि फ्री है एंड गैमो का मीनिंग फ्यूज्ड है। तो पोलीसेपलस यानी जैसे ये फ्री है, गैमोसेपलस ये फ्यूज्ड है, ये यहाँ पे ये फ्यूज्ड हो गई है कैलिक्स। तो पोलीसेपलस सेपल्स आर फ्री एंड सेपरेट, गैमोसेपलस सेपल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, गैमोसेपलस सेपल्स फ्यूज हो जाती है। गैमोसेपलस कैलिक्स में भी टूथ, ये टूथ हो सकता है, यानी कि फ्री पार्ट आर टूथ लाइक, ऐसे टूथ लाइक हो सकती है, या तो ये फिड हो सकता है, यानी फ्यूजन अप टू हाफ, आधे तक की फ्यूजन हो सकता है। पार्टाइट हो सकती है, यानी कि लेस देन, अगर हाफ यहाँ पे फ्यूजन हो, या तो ये कोनेट हो सकती है अगर ये फ्यूज्ड हो ओनली एट देयर बेसिस। ठीक है, सिर्फ बेस से ही फ्यूज्ड हो। तो ये होती हैं अलग अलग टाइप की सेपल्स। इसके बाद थर्ड आता है शेप कैसी होगी इन सेपल्स की। तो शेप जो है ये पेपस हो सकती है। पेपस यानी कि फ्यू हेरी और फिदरी सेपल्स। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फ्यू एंड हेरी एंड फिदरी सेपल्स होती है, जैसे कि सोंकस एंड इलिप्टा के अंदर होता है। स्पैर्ड जो है वन और मोर सेपल्स लॉन्ग। ठीक है, इनमें से क्या होगा, या तो एक या फिर एक से ज्यादा सेपल जो है वो लॉन्ग होती है। ये वाली सेपल जो है वो लॉन्ग है, तो ये डेल्फिनियम के अंदर पाया जाता है। थर्ड वन इज द स्पाइनस सेपल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। यहाँ पे स्पाइंस के अंदर मॉडिफाइड होगी, जैसे कि ट्रैपा के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ कॉम्पेन्युलेट। ठीक है, कंपेनुलेट के अंदर क्या होगा, बेल शेप की होती है, ये ऐसे बेल शेप की पाई जाती है इनके अंदर। ये बेल शेप की सेपल्स पाई जाती है इनके अंदर, ऐसे बेल शेप की सेपल्स इनके अंदर क्या होगी, पाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होती है क्यूपुलेट। क्यूपुलेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये कप शेप की होती है, जैसे कि गोशीपियम के अंदर होता है, कॉटन के अंदर होता है, ये कप शेप की पाई जाती है। उसके बाद यूरसियोलेट के अंदर क्या होगा, आर्म शेप की होती है। ठीक है, ये आर्म शेप की, ये इनके अंदर आर्म शेप की सेपल्स पाई जाती है यहाँ पे, जैसे कि साइलिन के अंदर होता है। इनफंड्यूबली फॉर्म, इनके अंदर फनल शेप की होती है, जो सेपल्स होती है वो फनल शेप की पाई जाती है, जैसे कि एट्रोपा के अंदर होता है। हुडीड के अंदर वन और मोर सेपल्स बिकम हुड लाइक, जैसे कि कोनिटम के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे हुड लाइक हो जाती है, ये हुडीड के अंदर ऐसे हुड लाइक हो जाती है। इसके अलावा बाइलेबिएट के अंदर क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन अपर एंड लोअर लिप। एक अपर लिप बन जाता है, एक लोअर लिप बन जाता है, जैसे कि ओसिमम के अंदर होता है। एंड ट्यूबुलर के अंदर क्या होगा, ट्यूब लाइक होती है, ये जो है ये ट्यूब लाइक सेपल्स पाई जाती है, जैसे कि वर्बिना के अंदर होता है। तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे सेपल्स की सेप पाई जाती है, कैलिक्स की सेप पाई जाती है। पेपस यानी कि फ्यू हेरी एंड फीदरी सेपल्स पाई जाएंगी। स्पैट के अंदर क्या होगा, स्पर्ट्स के अंदर, इसके अंदर वन और मोर सेपल लोंग पाई जाएगी। स्पाइनस के अंदर, स्पाइंस के अंदर मॉडिफाइड हो जाएगी। कैम्पिनुलेट के अंदर क्या हो जाएगी,
बेल शेप की हो जाएगी, क्यूपुलेट के अंदर कप शेप की हो जाएगी, यूरिसिलेट के अंदर अन शेप की हो जाएगी, इनफंडिबली फॉर्म के अंदर ये फनल शेप की हो जाएगी, बाइलेबिट के अंदर ये हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी अपर एंड लोअर लिप के अंदर, हुडिड के अंदर ये हुड लाइक हो जाती है, एंड ट्यूबुलर के अंदर ये ट्यूब लाइक हो जाती है, ऐसे ट्यूब लाइक सैपल्स इसके अंदर पाई जाती है। तो ये शेप हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आती है एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सैपल्स इन बड। फ्लावर के अंदर या फिर बड के अंदर जो सैपल्स का या फिर कैलिक्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कैसे अरेंज है, इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन जो है ये वाल्वेट टाइप की हो सकती है। वाल्वेट के अंदर क्या होता है? सैपल्स मीटिंग अप देयर एजेस। सैपल्स क्या करते हैं? सैपल्स के जो एजेस है, मार्जिन्स है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो ना तो वो टर्न करते हैं ना वो ओवरलैप करते हैं। इसके अंदर इनडुप्लीकेट या रीडुप्लीकेट या फिर इनवोल्यूएट हो सकते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या होगा? इनडुप्लीकेट के अंदर ये जो मार्जिन्स थे, यहाँ पे मार्जिन्स इनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, रीडुप्लीकेट के अंदर बाहर आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, एंड इनवोल्यूएट के अंदर इनवोल्यूएट हो जाते हैं, रोल्ड कर जाते हैं अंदर की तरफ रोल्ड कर जाएंगे, तो ये इनवोल्यूएट होते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप की आती है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं। इनके मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स ऑफ सैपल्स आर ओवरलैपिंग रेगुलरली। ये ओवरलैप करते हैं, वन मार्जिन ऑफ ए सैपल ओवरलैप द नेक्स्ट एंड अदर मार्जिन इज ओवरलैप बाय अ प्रीसीडिंग सैपल। ये एक दूसरे से ओवरलैप किए जाते हैं। ट्विस्टिंग जो है ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज हो सकती है या तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट के अंदर द सैपल्स ओवरलैप ईच अदर इन सच ए वे दैट वन इज इंटरनल। अब यहाँ पे ऐसे ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है कि ऐसा नजर आता है कि ये तो एक तो इसके अंदर इंटरनल हो गई, वन इज एक्सटर्नल, एंड एक इसके अंदर एक्सटर्नल नजर आती है, एंड अदर आर पार्शली इंटरनल एंड पार्शली एक्सटर्नल। अब ये आधी बाहर है और आधी अंदर है, ऐसे ये आधी बाहर है आधी अंदर है, ऐसे ये आधी बाहर है आधी अंदर है। तो ये क्या नजर आई? एक तो यहाँ पे इंटरनल होती है, एक यहाँ पे एक्सटर्नल होती है, और बाकी जो तीन बच गई है वो क्या होती है? पार्शली इंटरनल एंड पार्शली एक्सटर्नल होती है। तो ये होता है इम्ब्रिकेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो एस्टिवेशन है वो है क्विनकोन्सियल। इसके अंदर क्या होगा? आउट ऑफ 5 सैपल्स, 5 सैपल्स में से 2 आर इंटीरियर, दो यहाँ पे इंटीरियर होंगी, ठीक है, 2 इंटीरियर होंगी। लाइक इसके अंदर देखें 1 एंड 2, 2 इंटीरियर हो गई, एंड 2 आर एक्सटीरियर, 2 एक्सटीरियर हो गई, ये वाली हो गई एक्सटीरियर 3 एंड 4, ये एक्सटीरियर हो गई, एंड फिफ्थ वन हैज वन मार्जिन एक्सटीरियर एंड अदर इंटीरियर, एंड फिफ्थ वाली के ये तो इसका मार्जिन अंदर साइड है, इनर साइड है, एंड ये वाला जो मार्जिन है वो आउटर साइड है, ठीक है। फिफ्थ वाली क्या होगी? एक मार्जिन अंदर साइड होगा, एक मार्जिन बाहर साइड होगा, बाकी दो जो है, 2 एक्सटर्नल होगी एंड 2 इंटरनल होगी। तो ये हो गई यहाँ पे अलग अलग टाइप की एस्टिवेशन। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स या फिर सैपल का ड्यूरेशन परसिस्टेंट टाइप का होता है, या फिर ये कोडोकस होता है, या तो ये डेसिडियस होता है। परसिस्टेंट का मीनिंग है ये परसिस्ट करेगा, यानी कि सेपल्स रिमेन अटैच टिल द मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट एंड डू नॉट फॉल ऑफ, जैसे कि सोलेनम के अंदर होता है, ये परसिस्ट करती है, परसिस्टेंट टाइप की हो गई ये। इसके बाद कडोसियस टाइप के अंदर क्या होगा? सेपल्स फॉल ऑफ ईयरली, ये जल्दी ही फॉल ऑफ हो जाती है, जैसे कि पेपेवर के अंदर होता है। थर्ड इज द डेसिडियस, सेपल्स फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेपल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फॉल ऑफ हो जाती है, जैसे कि ब्रेसिका के अंदर होती है। तो ये ड्यूरेशन हो गई कैलिक्स की। तो यहाँ तक हमने शेप के बारे में, उसके एस्टिवेशन के बारे में, कोहेशन के बारे में एंड ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है कैलिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरोला के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोला के बारे में हम यही सभी चीजें डिस्कस करेंगे, उसकी शेप के बारे में, या तो हम उसकी एस्टिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोहेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हम अपकमिंग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।